Hello students, welcome to Learning Art. Today we are going to discuss about Dalton's atomic theory. इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले तो हमें इसकी नीड ही क्यों हुई कि हम एटॉमिक थ्योरी को स्टडी करें. तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसका नाम उन्होंने रखा एटोमियोस. ग्रीक के जितने भी फिलोसफर्स थे, जितने भी साइंटिस्ट थे ग्रीक के, उन्होंने इसका नाम रखा एटोमियोस. ATOMIO, एटोमियो. एटम को अर्लियर, आज तो हम जानते हैं कि एटम बोलते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम, और उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स एंड सो ऑन. तो लेकिन उस टाइम पर एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया, और एटम भी लेटर ऑन बना. उससे पहले क्या था? एटोमियो. उसको क्या बोलते थे? एटोमियो. तो इसी को चलते 1808 में, इसी रिसर्च के चलते 1808 में कुछ पॉस्टुलेट्स दिए. किसने दिए? डाल्टन ने. साइंटिस्ट का नाम इसीलिए उनके नाम पर ही है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए जो कि एटम को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज एटम? मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, ऑल एटम्स आर सेम, ऑल एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. तो उनके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और बाद में लेटर ऑन हमने स्टडी किया कि काफी पॉस्टुलेट्स उसमें से सही भी थे, और कुछ पॉस्टुलेट्स जो थे वो ड्रॉबैक भी था इनकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का. भाई इसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं. ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये सभी पॉस्टुलेट्स जो थे डाल्टन ने दिए थे, और कब दिए थे? 1808 में इन सब पॉस्टुलेट्स को दिए थे. और इन पॉस्टुलेट्स को उसने बोला था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी विच इज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1808. अब ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप साइड बुक से पढ़ेंगे तो इन्होंने 8 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रखा है, बट वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी में यही पॉइंट्स गिवन है. इन्हीं पॉइंट्स को स्प्लिट अप करके उन्होंने 8 पॉइंट्स में साइड बुक में दे रखा है. बस अब हमें इन्हीं पॉइंट्स को वन बाय वन स्टडी करना है. और इनकी थ्योरीज में बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो इनकरेक्ट निकले लेटर ऑन. उसी से ही मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बनी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनी, जिसको हम अभी स्टडी भी करेंगे. तो कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके बाद उन ड्रॉबैक्स को करेक्ट करने के बाद एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई. सो जो फर्स्ट पॉस्टुलेट्स है वो क्या बताता है? मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम. हमने अभी पहले ही बताया कि एटम भी लेटर ऑन आया. सबसे पहले उन्होंने उसको वर्ड दिया एटोमियोस, अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल. क्योंकि उस टाइम पर, कब की बात हो रही है? ये 1808 में. नोबडी नोज कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में. सेकेंड पॉइंट हमें क्या बताता है कि ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, शेप एंड साइज. लाइक वी हैव टेकन अ ब्लॉक ऑफ सोडियम. हमने एक सोडियम मेटल का छोटा सा पीस लिया, और हमने देखा इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं सोडियम के, लेट्स सपोज इतना सा पीस है और उसमें इतने एटम्स प्रेजेंट हैं. ये सब एटम्स को इंडिकेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज. तो उसमें जितने भी एटम हैं सोडियम के, ऑल आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? मास में भी आइडेंटिकल होंगे, शेप में भी आइडेंटिकल होंगे, साइज में भी आइडेंटिकल होंगे. तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मास, सेम शेप एंड सेम साइज. फाइन. इसी तरीके से इसी का अपोजिट में अगर हम बात करें तो एक और पॉइंट निकल के आ जाता है कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड मास. जैसे कि अगर यहाँ पर हमने सोडियम लिया है, लेट्स सपोज हम क्लोरीन का ब्लॉक ले लेते हैं. तो क्लोरीन में जितने एटम है, क्लोरीन के एटम है, लेट्स सपोज, तो ये क्लोरीन है. फाइन. तो क्लोरीन के इतने से ब्लॉक में जितने भी एटम्स हैं क्लोरीन के, अगर हम कंपेयर करें, एक एटम हम सोडियम का लें और एक एटम हम किसका लें? क्लोरीन का लें. तो क्लोरीन और सोडियम के एटम को अगर हम कंपेयर करें तो बोथ द एटम्स आर डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट्स. किस रिस्पेक्ट्स में? मास के कंपैरिजन में भी वो डिफरेंट होगा, उनका मासेस दोनों के डिफर होंगे, उनकी शेप भी डिफर होगी, और उनके साइजेस भी डिफर होंगे. तो यहां से क्लियर है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव सेम मास, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, और एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, शेप एंड साइजेस. फाइन. नाउ थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. यानी कि लॉ, कौन से लॉ की बात कर रहा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है कि जो कंपाउंड है वो कब फॉर्म होता है? जब डिफरेंट एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं तो वो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. जैसे कि हमें पता है H2O में क्या बोलेंगे? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ
ऑक्सीजन। फाइन, तो इसमें क्या है, ये फिक्स्ड रेशियो में है और हमें पता है जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका रेशियो क्या होता है, 1:1:8 होता है। कैसे होता है हमें पता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 2:1 मास नंबर। फाइन, और ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 2:16, तो कितना आ गया 1:8, यानी कि फिक्स्ड रेशियो बनता है, दैट इज 1:8 का रेशियो हमारा फॉर्म होता है। समझ आया? तो कंपाउंड और फॉर्म कैसे बनते हैं कंपाउंड, व्हेन एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, कि डिफरेंट एटम जो है वो कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, तो कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, यानी कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो उसमें क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम, इससे पहले आई थिंक मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको स्टडी करना ज्यादा जरूरी है कि एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट हो रहा है और ना ही एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है, इट जस्ट रीअरेंज हो रहा है। अगर आपने 10th क्लास में वो पढ़ा हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी हो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ था कि एटम्स क्या हो गए, एक दूसरे का पोजीशन रिप्लेस कर लेते हैं। तो उसी इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ रीऑर्गेनाइज हो रहा है। फाइन, एटम जो है वो अपनी आइडेंटिटी को ना तो लूज कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, ओनली रीऑर्गेनाइज हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में। ठीक है, तो सेम अब इस पॉइंट को हम स्टडी करते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम क्या हो रहा है, सिर्फ रीऑर्गेनाइज हो रहा है, ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब ये पॉइंट्स हमने बेसिकली पढ़ ली, ये थी ओल्ड वाली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। अब बहुत सारी चीजें कब क्लियर हुई, देखो सबसे पहले तो उस टाइम पर आइसोटॉप्स के बारे में किसी को पता नहीं था कि कितने, उस टाइम एलिमेंट्स ही कम डिस्कवर्ड थे, फुल एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं थे। लेटर ऑन पता चला कि कार्बन, अगर कार्बन की बात करें तो इट हैज 3 आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स है, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स लेटर ऑन पता चला। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप्स हैं, 3 हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटेरियम। अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है। ऑल एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल इन मास, शेप एंड साइज। जबकि अगर हम बात करें सी, अगर कार्बन 12 का एक एटम ले लिया और कार्बन 13 का है, तो वो कार्बन के ही पार्ट ना, लेकिन दे आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड मास, तीनों में ही वो डिफरेंस क्रिएट आ जाता है उनके अंदर। तो इसी वजह से ही इस प्रॉपर्टी, इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया और लेटर ऑन एक नई थ्योरी बनी जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसकी पोस्टुलेट्स अब हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हम स्टडी करेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या क्या थे टोटली। फर्स्ट पॉइंट जो था, ये सब क्या थे, लिमिटेशंस थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें बताता है इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्हें सभी लॉज को, क्योंकि उससे पहले लॉज जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, इससे पहले की वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो हमने सभी लॉ के बारे में डिस्कस किया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, गे-लुसेक लॉ और अवोगाड्रो लॉ, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में इन लॉज को भी डिफाइन किया, एटम के बिहाफ पे इन लॉज की डेफिनेशंस भी दी। तो उसमें जो था वो सभी लॉज को एक्सप्लेन कर पाए, बट वो फेल हो गए क्या बताने में, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम यानी कि गे-लुसेक लॉ जो था हमारा गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताया इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस एंड एक्सेट्रा। मतलब वो उसको जस्टिफाई, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि व्हाई एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, लाइक हमने अभी एग्जांपल भी लिया था, एक एटम हमने क्लोरीन का लिया था, एक एटम हमने सोडियम का लिया था, तो और व्हाई एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट मासेस, शेप एंड साइजेस एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स में। मतलब हमें ये बताया नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वाई, क्यों ये डिफरेंट होते हैं। उसके बाद वाई डू एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कि वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए वाई डू एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कि एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं। अगर जो सेम एलिमेंट मिलके बना रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स को क्यों फॉर्म करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बताता है व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है उसके बारे में भी वो नहीं बता पाए। लेटर ऑन हमें पता ही है, लेकिन आज हम जानते हैं कि कोवलेंट फोर्सेस होती हैं, कौन कौन सी टाइप की बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं, वो लेटर ऑन अदर चैप्टर्स में हम बिल्कुल स्टडी करने वाले हैं उसको। और जो लास्ट पॉइंट है वो हमें बता रहा है इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड,
यानी कि कंपाउंड के जो सब पार्टिकल्स होते हैं और जो एलिमेंट के सब पार्टिकल्स होते हैं उनके उनके वो डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर पाए, उनके बीच में डिफरेंस भी नहीं बता पाए ये वाले पॉइंट में। तो इसी के बाद मैंने बताया भी अभी आपको कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आई, जिसको हम वन बाय वन जिसके पोस्टुलेट्स को हम अब स्टडी करने वाले हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर हम बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को, जो डाल्टन्स ने दिए थे उसी को मॉडिफाइड करके न्यू थ्योरी डिजाइन की गई। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। यानी कि सबसे पहले उसमें जो पॉइंट था वो ये था कि एटम इज इनडिविजिबल, यानी कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन लेटर ऑन हमने देखा कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से मिलकर। सेकेंड पॉइंट है वो हमें बताता है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, यानी कि आइसोटॉप्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। लाइक जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। यानी कि कौन कौन से आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। 3 आइसोटॉप्स की यहाँ पर हमने बात करी है। आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, तीनों हाइड्रोजन है लेकिन तीनों के मासेस क्या है, डिफर है। उसके बाद एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मासेस। ऐसा भी देखा गया बहुत केसेस में कि डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मास नंबर उनका क्या है, एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि यहाँ पर बात करें कैल्शियम, कैल्शियम का मास नंबर क्या है, 40। और लाइकवाइज सेम किसका, अगर हम आर्गन की बात करें उसका मास नंबर भी क्या है, 40। तो बोथ का सेम है मास नंबर, लेकिन दोनों ही क्या है, डिफरेंट एटम्स है। एक आर्गन है, एक कैल्शियम, बट दे हैव सेम मासेस। तो उसके बाद एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसके नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद बताते हैं द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विद वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंट्रिकल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। यानी कि जितने लॉज थे हमारे उसमें कई लॉज में ऐसा भी आया कि जब भी रिएक्शन हो रही है या कंबाइन हो रहे हैं एटम्स, वो किस में हो रहे हैं, एक सिंपल रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। बट यहाँ पर क्लियर किया कि इट मे बी इन इंट्रीगल में भी हो सकते हैं, फिक्स्ड रेशियो में भी हो सकते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन का वाटर मॉलिक्यूल का लेते हैं 1:8 का रेशियो, तो जब भी एटम्स मिलके द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन, यानी कि जब भी एटम्स मिलके कंबाइन करके कंपाउंड्स को बनाते हैं तो वो इंट्रीगल्स में रेशियो में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और फिक्स्ड रेशियो में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो किस में हो, सिंपल रेशियो में ही प्रेजेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट, एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रिक्टेबल। यानी कि इनडिस्ट्रिक्टेबल मीन्स टू क्या है, ये यहाँ पर जो है बम्बार्डमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो एटम को बम्बार्ड कराया जाता है और उससे जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को निकाला जाता है, जिससे रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। अगर हम हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ ऐसी रिएक्शंस भी प्रोसीड की जाती हैं जिसमें एटम को बम्बार्ड करा के उसके अंदर से जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको निकाल के रिएक्शंस को कंटिन्यू किया जाता है। तो वो हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो ये थे सारे पॉस्टुलेट्स जो कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के थे या फिर मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थे। दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट्स